अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हज़रात खैर आफियत से होंगे। हमारे पास हर चीज़ के लिए टाइम है। खाना हम टाइम से खाते हैं, छोड़ते नहीं। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब नमाज की बारी आती है तो हमारे बहुत सारे बहाने होते हैं। छोटे छोटे बहानों के बिना पर हम नमाज छोड़ देते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं? क्या हमारे दिलों में आखिरत का यकीन नहीं? आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह यह है कि हमने दुनिया की ज़िंदगी को इतना अजीज़ कर लिया कि इस ज़िंदगी में इतनी खो गए हम इस ज़िंदगी में कि आखिरत को हम भूल गए। हालांकि हम सब जानते हैं कि एक दिन हर इंसान के लिए मौत है। आज नहीं तो कल फरिश्ता आएगा और हमारी रूह निकाल लेगा, लेकिन फिर भी हम इतने गाफिल हैं। इतनी अहम नमाज़ें और असर की नमाज, फजर की नमाज, कितनी अहम नमाज़ें हैं, कितनी ख़ास नमाज़ें हैं। इन नमाज़ों में हमारे लिए रिज़्क़ के वादे हैं, इन नमाज़ों में हमारे लिए बरकतों के वादे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि जब नमाज का वक्त आता तो आपके चेहरे का रंग बदल जाता, आँखें सुर्ख हो जाती। लेकिन हमारा क्या अमल है कि वो अल्लाह से डरते थे कि नमाज एक अमानत है कि हमें इसको पूरा कर सकेंगे या नहीं। इतना डर होता था। अल्लाह को राज़ी करना, उसकी रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना जैसे वो चाहता है। और वो हमसे क्या चाहता है, उसने हमें क्या क्या अता किया है। कभी हिसाब मांगा है? कभी ऐसे कहा है कि मैंने तुम्हें ज़ुबान दी कि इसके साथ तुम बोलते भी हो, गुफ्तगू भी करते हो, इसी के साथ तुम खाते पीते भी हो। मैंने तुम्हें ज़ुबान दी, ज़ुबान जायकों को चखती है, मुझे इसका हिसाब दो। कभी उसने बोला है? कान दिए हैं, तुम सुनते हो, हर तरह की आवाज़ सुनते हो, आवाज़ों में फ़र्क महसूस करते हो। क्या मैंने कभी हिसाब मांगा है? मैंने कभी तुम्हें हाथ दिए, पकड़ने की सलाहियत अता की, मैंने तुम्हें पाँव अता किए, इनके साथ खड़े हो सको, चल सको, फिर सको, आँखें तुम्हें अता की। मैंने तुमसे कभी इनका बिल मांगा है? कभी हिसाब मांगा है? नहीं। तो फिर अल्लाह की मानकर क्यों नहीं चलते? एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु जब वो अज़ान की आवाज़ सुनते तो इतना ज़्यादा रोते कि उनकी चादर तर हो जाती थी। उनके आंसुओं की वजह से, रोने की वजह से रगें फूल जाती थी, आँखों में सुर्खी आ जाती थी। किसी ने पूछा कि हम लोग भी तो अज़ान सुनते हैं, हमारे ऊपर इतना असर नहीं होता, तो आप इतना ज़्यादा क्यों घबराते हैं, क्यों इतना रोते हैं, आपकी आंखें क्यों इतनी सुर्ख हो जाती हैं, इतनी घबराहट क्यों हो जाती है, आपके ऊपर इतनी घबराहट क्यों तारी हो जाती है? तो फरमाया कि लोगों को अगर मालूम हो जाए कि मुअज्जिन क्या कह रहा है, अज़ान देने वाले का मकसद क्या है, तो लोगों का सुकून, आराम, ये सब ख़त्म हो जाएगा। लोगों की नींदें उड़ जाएं। आज अज़ान सुनकर हमारी नींदें क्यों नहीं उड़ती? क्यों हमें फ़िक्र नहीं होती कि हमने नमाज अदा करनी है? क्यों हम इतनी गफलत में होते हैं? घर में अगर एक भी नमाजी हो तो उसका असर पूरे मोहल्ले में होता है, कई घरों तक उसका असर जाता है। और जिस घर के अंदर सारे लोग नमाजी हों, सारे लोग बेनमाजी हों, कोई भी नमाज ना पढ़ता हो, तो ऐसे घर का क्या हाल होगा? और हमारे पूरे के पूरे शहर, पूरे के पूरे मोहल्ले बेनमाजियों से भरे पड़े हैं। हमारे पास ज़िंदगी के पास एक वक्त है, वक्त की तलवार ऐसी है जो किसी को नहीं माफ़ करती, चाहे कोई छोटा है या बड़ा है, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, कोई मर्द है, औरत है, या कोई बादशाह है या कोई फ़कीर है, कोई मालदार है या गरीब है, कोई ताकतवर है, कोई कमज़ोर है, किसी को नहीं छोड़ती। वक्त की तलवार हर चीज़ को काट देती है। जब कोई नमाज का कहे तो क्या बहाना होता है, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, अगले हफ्ते से शुरू कर देंगे, अगले साल से शुरू करेंगे। हमें अपनी एक सांस का पता है कि हमें अभी एक सांस ली है, इससे अगली सांस हमें ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे? एक सेकंड का हम जानते हैं? नहीं जानते। हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। यही तो हमारे पास चांस है, अभी से इरादा करें कि नमाज नहीं छोड़नी है। असर की नमाज, फजर की नमाज, ये कितनी अहम नमाज है। एक नमाज से हमारा दिन शुरू होता है, फजर की नमाज से हमारा दिन शुरू होता है, और असर की नमाज हमारे दिन की इख्तिताम होता है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता शाम हो जाती है, रात आ जाती है,
और हम अगर दिन की शुरू में अल्लाह को याद करें, दरमियान में अल्लाह को याद करें, तो दिन के इख्तिताम पे याद करेंगे, रात को अल्लाह को याद करेंगे, तो समझ लें कि हमसे अल्लाह राज़ी है। जिसको नमाज की तौफीक नहीं होती वो समझ ले कि अल्लाह नाराज़ है, कोशिश करे कि उसको मनाने की, वो मान जाता है, वो माफ़ करने वाला है, वो दरगुजर करने वाला है। हमारे गुनाह उसकी रहमत से बढ़ नहीं सकते, उसकी रहमत इतनी वसी है। हम अगर गुनाह करते चले जाएंगे, करते चले जाएं, एक बार कह दें कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो वो सब कुछ माफ़ कर देता है, सब कुछ माफ़ कर देता है। लेकिन उससे माफ़ी मांगने के बाद उसको याद भी करें, उसको पुकारे, उसकी याद में नमाज में है। हमने ये समझ लिया है कि नमाज अदा करना कुछ लोगों की जिम्मेदारी है, जबकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये जिसने भी पढ़ा है, हर एक के ऊपर नमाज फ़र्ज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या वसीयत फरमाई, नमाज तो किसी हाल में भी माफ़ नहीं है, तो अपने दिन की इब्तिदा फजर की नमाज के साथ करें। इस नमाज को कभी ना छोड़ें। अगर ये नमाज छूट गई तो समझ लें कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा, आप तो लुट गए। फजर की नमाज ना पढ़ने वाला ऐसा है जैसे कि वो लुट गया हो, उसे किसी ने लूट लिया हो, उसके पास कुछ भी ना बचा हो। अपने इस टाइम को कीमती बनाएं, अल्लाह को राज़ी करें, नमाज के ज़रिए, इबादत के ज़रिए, उसकी याद के साथ। तो आज से ही आप सभी लोग नमाज कायम करें, और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों में इस वीडियो को शेयर करें। और आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।